दिल्ली के सबसे भीड़-भाड़ वाले और संकरी गलियों वाले इलाकों में से एक सदर बाजार में सुबह अचानक भीषण आग लग गई। बाजार की घनी आबादी और यहाँ मौजूद गोदामों के स्थानीय स्वभाव को देखते हुए घटना ने तुरंत हड़कंप मचा दिया। सुबह 9:14 पर इस घटना की सूचना दमकल विभाग को मिली, जिसके बाद तुरंत 4 फायर टेंडर मौके पर भेजे गए। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने में जुटे हैं और आसपास की दुकानों व गलियों को खाली कराया जा रहा है। अभी तक किसी के घायल या हताहत होने की कोई खबर नहीं है, जो राहत की बात है। दमकल अधिकारियों के अनुसार आग जज्जर और तंग बाजार वाले हिस्से में लगी, जहां पैकिंग सामग्री और अन्य सामान होने की वजह से आग तेजी से फैलने की आशंका रहती है। हालांकि फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्रवाई के चलते स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश जारी है। सर करीब 9:15, 9:15 के आसपास। हाँ, पास में ही था कोई बारात निकल रही थी तो पटाखे वो लोग छोड़ रहे थे, तो पटाखे कुछ अंदर वो स्काई रॉकेट वगैरह होते हैं जो, तो उससे हुआ है। मतलब सामने गार्ड ने भी इनको मना करा था, बट वो क्या कर सकते हैं, बारात किसी की निकल रही थी तो। हाँ जी, मैंने वो 100 नंबर पे भी कॉल किया था तो मिल नहीं रहा था। फिर मैंने फायर पे करा था 101 पे, तो उन्होंने बोला कि हमारी गाड़ियां पहुंच रही हैं, हमारे पास कॉल आ चुका है। अप्रॉक्स 9:15, 9:30। उत्तरी दिल्ली के वजीरपुर इलाके में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए के मूल्य के पुराने चलन से बाहर हो चुके नोट जब्त किए हैं। ये कदम अवैध नकदी की आवाजाही से जुड़ी एक गुप्त सूचना के आधार पर उठाया गया। पुलिस की छापेमारी ने फिर साबित कर दिया कि नोटबंदी के वर्षों बाद भी पुरानी मुद्रा का गुप्त कारोबार पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक टीम को सूचना मिली कि वजीरपुर इलाके में अवैध नकदी की बड़ी खेप ले जाई जा रही है। इसके बाद स्थानीय पुलिस और विशेष टीम ने मिलकर इलाके में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 500 और 1000 रुपए के उन पुराने नोटों से भरे कई बैग बरामद हुए, जिन्हें नवंबर 2016 की नोटबंदी के बाद अमान्य घोषित किया गया था। सूत्रों का कहना है कि नोटों से भरे बैग ले जा रहे कई लोगों को मौके पर ही हिरासत में ले लिया गया। इन संदिग्धों से पूछताछ जारी है ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये नकदी कहां से आई, किस नेटवर्क से जुड़ी है और इसे किस उद्देश्य से ले जाया जा रहा था। पुलिस का मानना है इस अवैध लेन देन के पीछे एक संगठित गिरोह हो सकता है, जो पुराने नोटों को बाजार में किसी गैरकानूनी तरीके से बदलने या उपयोग करने की कोशिश कर रहा था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 2 वाहनों को भी जब्त किया है, जिनका कथित रूप से इस नकदी के परिवहन में इस्तेमाल किया जा रहा था। वाहन अब फॉरेंसिक और तकनीकी जांच के दायरे में लाए जा रहे हैं, ताकि किसी बड़े नेटवर्क या अन्य सह आरोपियों का पता लगाया जा सके। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 2 संगठित अपराध सिंडिकेट का किया भंडाफोड़, पुलिस कर्मियों से ही करते थे वसूली। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने सक्रिय 2 बड़े संगठित अपराध सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है, जिनमें एक परिवहन क्षेत्र में फर्जी मार्का स्टिकर बेचकर करोड़ों की उगाही कर रहा था, जबकि दूसरा ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को ब्लैकमेल कर उनसे जबरन वसूली करता था। ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस क्राइम सुरेंद्र कुमार ने कहा कि ये कार्रवाई दिल्ली में चल रहे अवैध समांतर तंत्र पर बड़ी चोट है। पुलिस आगे भी ऐसे नेटवर्क को खत्म करने के लिए सख्त कार्रवाई जारी रखेगी। पुलिस वालों को ब्लैकमेल कर वसूली करने वाले गैंग पर महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट लगा दिया गया है। क्राइम ब्रांच के एंटी रॉबरी एंड स्नैचिंग सेल ने सोमवार को केस दर्ज किया। गिरोह के सरगना राजकुमार उर्फ राजू मीना को मंडे को ही अरेस्ट कर लिया। इसे मंगलवार को कड़कड़डुमा कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 7 दिन की रिमांड मिली। भजनपुरा के वेस्ट गोंडा निवासी मुख्य आरोपी पर एक्सटॉर्शन, डकैती और हमला करने समेत 7 केस दर्ज है। पुलिस अफसरों ने बताया कि एक्सटॉर्शन गैंग नॉर्थ ईस्ट जिले में 2018 से सक्रिय है, जो ज्यादातर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को टारगेट करता था। ट्रैफिक स्टाफ से कथित तौर पर रिश्वत लेते हुए का वीडियो होने का दावा किया जाता है। इसके बाद 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक की एक्सटॉर्शन मनी मांगते हैं। पैसा नहीं देने पर गैंग मेंबर आला अफसरों के साथ और सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर करियर बर्बाद करने की धमकी देते हैं। कई पुलिसकर्मी इस गिरोह के जाल में फंसे, जिन्होंने मोटी रकम देकर पीछा छुड़ा लिया। पुलिस वालों से जबरन उगाही करने वाले इस गैंग के खिलाफ 2018 से 25 तक मिली शिकायतों पर नॉर्थ ईस्ट जिले के अलग अलग थानों में 7 केस दर्ज किए गए। ज्योतिनगर थाने में 2, भजनपुरा में 2, सीलमपुर, शास्त्री पार्क और नंदनगरी में 1-1 एफआईआर दर्ज हुई। 3 केस इसी साल जनवरी में शास्त्री पार्क और भजनपुरा, जबकि मई में नंदनगरी में हुए। नॉर्थ ईस्ट जिले के तत्कालीन डीसीपी संजय कुमार सेन ने 24 फरवरी 2022 को एक एसआई के बेटे को वसूली करते हुए गिरफ्तार करवाया, तो पीड़ित अन्य पुलिस वाले भी सामने आने लगे। पुलिस अफसरों के मुताबिक एसआई सुरेंद्र और उसके बेटे उपेंद्र का नाम ज्योतिनगर में फरवरी 2022 में दर्ज केस में आया। करावल नगर निवासी एसआई ने कॉल कर ट्रैफिक स्टाफ से वीडियो होने का दावा कर
3 लाख रुपए मांगे थे। बेटे उपेंद्र को रकम लेने भेजा तो पुलिस ने उसे रंगे हाथों अरेस्ट कर लिया था। जॉइंट सीपी सुरेंद्र कुमार ने बुधवार को पुलिस मुख्यालय में बताया कि क्राइम ब्रांच की एंटी रॉबरी एंड स्नैचिंग सेल की टीम ने गहन तकनीकी निगरानी, व्हाट्सएप ग्रुप की जांच, बैंक ट्रांजैक्शन एनालिसिस व ग्राउंड इंटेलिजेंस की मदद से दोनों रैकेट का पूरा नेटवर्क उजागर किया। पहला सिंडिकेट जीशान अली नामक व्यक्ति संचालित कर रहा था, जो दिल्ली में नो एंट्री के समय में हजारों कमर्शियल वाहनों को बिना रोक टोक चलाने के बदले हर महीने 2 से 5 हजार रुपए प्रति वाहन के हिसाब से मार्क का स्टिकर बेचता था। वहीं दूसरा सिंडिकेट राजकुमार उर्फ राजू मीणा नामक व्यक्ति चलाता था, जो ट्रैफिक पुलिस कर्मियों व सरकारी अधिकारियों को ब्लैकमेल कर उनसे उगाही करता था। आरोपी पुलिसकर्मी की चेकिंग के दौरान वीडियो बनाकर उन्हें एडिट करता था और बाद में उन्हें वायरल करने की धमकी देकर पैसे वसूलता था। उन्होंने बताया कि मामला बेहद गंभीर व लंबे समय से चल रहे संगठित अपराध का था। इसी के आधार पर राजकुमार उर्फ राजू मीणा व उसके गैंग पर मकोका 1999 के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस जांच में सामने आया कि जीशान अली हर महीने नए डिजाइन, नए नंबर व नए रंगों के स्टिकर प्रिंट करवाता था। उसके पास से 1200 से अधिक स्टिकर बरामद हुए हैं। वहीं राजकुमार उर्फ मीणा का नेटवर्क वर्ष 2015 से सक्रिय था। ट्रैफिक पुलिस की चेकिंग के दौरान ड्राइवरों से कैमरे से रिकॉर्डिंग को एडिट कर पैसे की उगाही करता था। साथ ही गलत शिकायतों पर पुलिसकर्मियों को परेशान करता था। क्राइम ब्रांच की टीम ने छापेमारी में भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है, जिसमें 12,000 फर्जी मार्का स्टिकर, 2 रबर स्टैम्प, 1 पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस, फॉर्च्यूनर गाड़ी, स्पाई कैमरा, कई मोबाइल फोन, डेस्कटॉप और डिजिटल डाटा बरामद हुआ है। फॉरेंसिक एनालिसिस जारी है, जिससे कई नए खुलासे होने की उम्मीद है। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 3 महत्वपूर्ण आरोपी जीशान अली के नेटवर्क से पकड़े गए हैं। अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें काम कर रही है। ट्रैफिक यूनिट से एक शिकायत आई थी, जिसको डीसीपी संजीव यादव के नेतृत्व में इंक्वायरी और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए उस शिकायत को सौंप दिया गया। शिकायत मूलतः है ट्रैफिक में 2 तरीके के जो सिंडिकेट ऑपरेट कर रहे थे ग्राउंड लेवल पर, जिसमें क्रिमिनल्स जो बड़े ही लार्ज स्केल पर फोर्स एंट्री पासेस, जो व्हीकल के एंट्री पासेस हैं, उसको रन कर रहे थे। और पूरा एक बहुत बड़ा सिंडिकेट जो ऑपरेट हो रहा था नीचे में, उस बारे में एक विस्तृत शिकायत मिली थी। ट्रैफिक यूनिट से ही शिकायत मिली थी। उस पर कार्रवाई करते हुए 2 डिटेल सिंडिकेट डीसीपी संजीव यादव की टीम ने बस्ट किए हैं और 2 अलग अलग सिंडिकेट के बड़े बड़े जो क्रिमिनल्स, उसमें क्रिमिनल्स शामिल थे, उन सबको अरेस्ट कर लिया गया है। जो पहला सिंडिकेट है वो जीशान अली करके एक आदमी है। ये जीशान अली फेक स्टिकर्स जो नो एंट्री पास है वो जनरेट करता है, और वो नो एंट्री पासेस का एक पूरा इसने अपना सिंडिकेट रन किया हुआ है। एक वेस्ट दिल्ली में दुकान में अपना स्टिकर बनाने का इसने पूरा एक कारोबार शुरू किया हुआ है, जिसमें इसके पोजीशन से करीब 2000 से ज़्यादा स्टिकर रिकवर हुए हैं। एक स्टिकर ये महीने में मंथली 2000 रुपये से 5000 रुपये की कीमत पर सेल करता था पर व्हीकल। एक पूरा व्हाट्सएप ग्रुप रन करता था, एक पूरा इसने सिंडिकेट अपना चलाया हुआ था। चंदन चौधरी इसका नाम का एक एसोसिएट था, जो इसके सेल और डिस्ट्रीब्यूशन, जो ये नो एंट्री पासेस हैं, इसके सेल डिस्ट्रीब्यूशन को संभालता था। एक दिलीप कुमार करके आदमी है, जो व्हीकल्स के रियल टाइम मूवमेंट्स को और ड्राइवर से वो संपर्क में रहता था, जो आगे रियल टाइम इंफॉर्मेशन भी पास ऑन करता था कि कहीं पर पुलिस की चेकिंग चल रही है तो उसको पहले से अलर्ट कर देना है कि नहीं, आप रुक करके आइए या रास्ता चेंज करिए। इस तरीके की गतिविधियों में शामिल था। और इसी सिंडिकेट का जो 4th आदमी है दीनानाथ चौधरी, ये व्हाट्सएप ग्रुप ऑपरेट करता था और जीशान जो स्टिकर बनाता था उसको मार्केट में बेचने का काम भी यही संभालता था। तो इस जीशान अली वाले गिरोह के ये 4 आदमी, 4 बदमाश अरेस्ट किए हैं। इन पर कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और किसी भी आदमी को इस सिंडिकेट में उसको किसी भी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। इसी क्रम में चलते हुए एक दूसरा सिंडिकेट भी पता चला, जो मूलतः पूर्वी दिल्ली में ऑपरेट करता था और उसका भी एक बहुत बड़ा सिंडिकेट रन करता है। ये राजकुमार अलियास राजू मीणा एक सिंडिकेट चलता है इसका। इसकी भी शिकायत एक आई थी कि ये जो ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी है, जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी है, उनके भी वीडियो बनाता है। वीडियो बनाने के बाद उसको फैब्रिकेट करता है। फैब्रिकेट करने पर शिकायत कराता है, एनोनिमस शिकायत कराता है और फिर स्टाफ को अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश करता है। जब स्टाफ इसके चंगुल में आता है तो उसको एक्सप्लोर करता है, उससे एक्सटोर्शन भी करता है। ऐसी भी वारदात एक दो सामने आई थी।
तो इसको भी अरेस्ट किया है। इस पर अरेस्ट करने पर पता चला कि इसके 6 से ज़्यादा मुकदमे इसके दर्ज हैं और 2 केसेस से भी ज़्यादा केसेस में इसका कन्विक्शन हो गया है। तो ड्यू कोर्स में जब इसका पता चला तो इस पर मोकोका का कार्रवाई भी की गई है। मोकोका का केस दर्ज करके इसको मोकोका में गिरफ्तार किया गया है। इसके सिंडिकेट का एक आदमी को आज भी अरेस्ट किया गया है, उसकी डिटेल भी शेयर की जाएगी। तो इस सिंडिकेट के अभी बाकी बचे हुए कई सारे आदमी हैं जिनको अभी अरेस्ट किया जाना बाकी है, तो इन पर कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई दिल्ली पुलिस इन पर करेगी। ये जो ट्रैफिक स्टाफ जब ऑन ड्यूटी रहता है तो वो काम अपना करता रहता है और उतना पूरी प्रिकॉशन भी लेता है, क्योंकि उसके पास तो कैमरा भी होता है और सारी चीज़ें होती हैं अपना, तो वो अपना काम कर रहा होता है। उसी काम करने के दौरान जब उसका वीडियो बनाता है, उस वीडियो को फैब्रिकेट करता है, कुछ पॉइंट्स उसमें एकदम लगेगा कि जैसे एकदम जेन्युइन वीडियो है, उसका फैब्रिकेटेड वीडियो के बेस पर उसको शेयर करता है। बहुत सारे ऑफिसर को ये लगता है कि चलो पीछा छुड़ाया जाए, इससे जो बात होती है, तो उसके चंगुल में फंस जाते हैं। कुछ लोगों को इसमें जो नहीं मानते हैं उसकी एनोनिमस शिकायत की है, बहुत सारी एनोनिमस शिकायत आई है। जब एनोनिमस शिकायत को गहनता से चेक किया गया तो पता चला कि पूरा का पूरा ये राजकुमार मीना का जो ये गैंग है, ये सिंडिकेट है, ये ऑपरेट कर रहा है। तो उसमें जब खंगाला गया तो बहुत सारी एनोनिमस शिकायतें भी ऐसी पाई गई जिसमें कि सारे का सारा सूत्रधार एक ही जगह से शुरू होता है। अब इसमें जो आदमी एक्सप्लोर्ड है वो तो विक्टिम की तरह उनसे अभी पूछताछ की जा रही है, लेकिन कोई इसका सिंडिकेट का यदि हिस्सा है तो उस पर न्याय संहिता के हिसाब से जरूर कार्रवाई की जाएगी। सर एक टाइम में कितने पैसे मांगता था सर? कौन सा स्टिकर बनाता था? जी सर, नो एंट्री पास जो होता है, ये नो एंट्री नहीं, ये एमसीडी वाला नो एंट्री पास रात में 11 बजे 10 बजे के बाद में चलता है, वो स्टिकर वो बनाता था और वो स्टिकर इशू करता था। उसका पूरा एक तरीके से उसमें जो ट्रैफिक की जो व्यवस्था थी, जो सरकारी तौर पर स्टिकर इशू होता है, जो पब्लिक एक्सेप्टर को पैसा जाना चाहिए, वो पूरा रिप्लेस करके और अपना एक अपनी व्यवस्था उसने खड़ी कर दी थी, जिसको अभी पकड़ा है। पूरे सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया क्राइम ब्रांच ने और सबको हवाला दिया। सर कितने स्टिकर बेच चुका है अब तक और कितने पैसे कमा चुका है स्टिकर को बेचकर और कब से कर रहा था? जैसे महीने के हिसाब से इसकी वैलिडिटी महीने के हिसाब से, तो महीने में करीब किसी महीने 2000 से लेकर के 4 या 5000 तक के स्टिकर इसने सेल किए हैं। एक स्टिकर की कीमत 2 से 2.5 हज़ार रुपये रहती है। सबसे ज्यादा पूरा का पूरा गैंग अरेस्ट हो गया, क्या अभी भी कुछ बंदे हैं जो फरार हैं, कुछ ऐसा? जिशान अली के केस में ज्यादातर बंदे इसके अरेस्ट हो गए हैं, लेकिन राजकुमार के केस में अभी 2-3 अरेस्ट होनी बाकी है, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। सर इसमें जो है सर, ये पूरा मामला जो है, जो आपने एकदम क्लीन चिट दी थी पुलिस वालों को कि वो डॉक्यूमेंट्स था कि आपसे जांच करें, हमने वीडियो की तो ये अपने आप बता रहे हो, किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी गई है। आप ऐसी बात नहीं बताइए, मैंने वही बताया, जो आदमी जिसका फैब्रिकेट हुआ है, जो विक्टिम है, उसको विक्टिम की तरीके से इंटरोगेट किया जाएगा, उससे बात की जाएगी। जो आदमी कॉम्प्लिसिट है उस पर न्याय संहिता के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी, ये मैंने पहले भी बताया है और वही बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप ऐसी बात नहीं करिए। सर कितने पैसे मांगता था एक्सटॉर करते, कितने पैसे मांगता था? वो तफ्तीश का हिस्सा है, तफ्तीश सर कितने टाइम से चल रहा था इतना सारा? ये अभी जो हमारे पास शिकायत आई है, करीब ये पता लग रहा था कि 1.5-2 साल से ये जो परेशान होते थे आदमी, जो उसके चंगुल में फंस गया, वो अदरवाइज नहीं बोल रहा है सामने आने पर, और जिसकी एनोनिमस शिकायत हुई है, जब उनसे बात सामने आने लगी तब ये पता सर राजकुमार की बात करें तो क्या वो सिर्फ पुलिस कर्मियों को ही टारगेट करता था या फिर किसी और? सर इसका प्रोफाइल क्या है सर? को भी टारगेट किया है सर प्रोफाइल बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स को भी टारगेट किया है। इसकी सारी संपत्तियों की भी जांच की जा रही है और इसके जितने भी एसोसिएट हैं, जितने भी इसके लिंक्स निकलेंगे, चाहे वो प्राइवेट लिंक है, चाहे वो महकमे में लिंक है, उन पर सबका बैकग्राउंड क्या था सर? प्रोफाइल सर इसकी क्या, इसके अलावा और क्या करता था या यही करता था? प्रोफेशनल आइडिया और इसको आइडिया कहाँ से आया सर? और तो कोई ऐसा काम बड़ा काम नहीं करता। सर क्या पूरी दिल्ली में ही कर रहा था ये या कोई पर्टिकुलर ऑर्डर? जैसा मैंने बताया, पूर्वी दिल्ली में राजकुमार का था पहले, अभी उसी पर काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।